अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, मैं हूं मंजूर हुसैन और आप दोस्त देख रहे हैं मंजूर हुसैन ऑफिशियल चैनल। दोस्तों, टीएनटी कॉलोनी का एक घर बहुत ज़बरदस्त और मज़े की बात यह है कि इस घर में बेसमेंट भी है, लेकिन बेसमेंट उस तरह का नहीं कि जिनमें पानी आ जाता है या सेम आ जाती है या वो चीज़ नहीं। आप देखेंगे आपको यकीनन पसंद आएगा। बेसमेंट भी दिखाऊंगा, मुकम्मल घर दिखाऊंगा अगर आप मेरे साथ साथ रहे। गेट वगैरह देख लें, मुकम्मल सिक्योर घर है आपके सामने। चलते हैं अंदर। तो ये है जी साइड गैलरी, ठीक है जी। और उसके बाद ये कारपोच है, बड़ी गाड़ी आराम से खड़ी हो सकती है। छतें वगैरह देख लें, पंखे शंखे लगे हुए, 3 पंखे उतार लिए जाएंगे, बाकी सारे आपको मिलेंगे। उसके बाद ये यहाँ बाइक वगैरह भी खड़ा हो सकता है। और ये वो जगह है जो नीचे बेसमेंट तक जाती है, बेसमेंट तक। ये मैं मुकम्मल आपको विज़िट कराऊंगा इंशाल्लाह। ऊपर माउंटेन भी विज़िट कराऊंगा, ऊपर एक सन रूम भी बना हुआ है, वो भी आपको विज़िट कराऊंगा अगर आप साथ साथ रहें। पंखा बेशक ऑफ कर दें तो पंखे की साउंड आती है। अच्छा, ये पानी का टैंकर है और पानी का जो सोर्स है वो वाटर बोर है। और इनका कहना ये है कि पानी की इनके पास कोई किल्लत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये फिर ड्राइंग रूम है, इसको इन्होंने बेडरूम बनाया हुआ है। आप चाहें तो ड्राइंग रूम रख सकते हैं, अगर चाहें तो बेडरूम बना सकते हैं, ठीक है जी। इन्होंने इसको बेडरूम क्यों बनाया, उसकी वजह ये कि इनके पास नीचे ऑलरेडी एक यानी बेसमेंट है और बड़ा ज़बरदस्त कमरा है, वहाँ सोफ़े शोफ़े रखे हुए हैं, तो वहाँ उसको एज ए ड्राइंग रूम ये यूज़ कर रहे हैं। और ये फिर सामने जनाब वेंटिलेशन के लिए विंडो है, ये जिस पे पर्दा पड़ा हुआ है ये, ठीक है जी। छतों की सीलिंग हुई है। और वाशरूम अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वाशरूम है इसका। ये सीट लगी हुई, दूसरी इंग्लिश सीट लगी हुई, छोटा वाशरूम, लेकिन ये इस ड्राइंग रूम की ज़रूरत को बड़ी आसानी से पूरा कर सकता है। ये फिर बैक साइड है इसकी, यहाँ थोड़ा वेंटिलेशन का एरिया है और वाशरूम, बल्कि आप यूँ कह लीजिए कि वाशरूम का एग्जॉस्ट है यहाँ, ठीक है जी। आगे चलते हैं। और इसी तरह पूरे घर में यही मार्बल पूरे घर में लगा हुआ है, पूरे घर में ग्रे और ये वाला मार्बल लगा हुआ है। अब आगे चलते हैं अंदर। अब अंदर वाली लाइटें ऑन कर देंगे। मसला ये कि जी यहाँ इस वक्त लाइट गई हुई है और 1 बाय 1 लाइट ऑन करके आपको दिखाया जाएगा इंशाल्लाह। ये फिर इसका है, जैसे ही आप कारपोच से इंटर होते हैं तो ये फिर इसकी मेन एंट्रेंस है आगे जाने के लिए। और ये फ्रंट लुक है इसका कारपोच से आगे। और ये दुआ लिखी हुई है, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। हाँ जी, आगे चलते हैं। ये आ गए हैं जी। अब आप लोगों ने थोड़ा सा इधर हो जाना। ये है जी टीवी लाउंज, ठीक है जी, माशाल्लाह। सामने मीडिया वॉल है। और अगर आप मीडिया वॉल तक आ गए हैं तो गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। तो टीवी लाउंज में छत देख लें, सीलिंग हुई हुई और एग्जॉस्ट फैन भी लगा हुआ, हाँ जी। और फिर दरवाजे पे कलमा भी लगा। अच्छा, दरवाजे पे जो है ये कलमा है ऊपर, ये ऊपर, यानी ये बना डिज़ाइनिंग इस तरह से की गई है। अच्छा, ये फिर इसकी वेंटिलेशन के लिए विंडो है, ड्राइंग रूम की। एग्जॉस्ट फैन भी लगा हुआ है और वेंटिलेशन के लिए विंडो भी है। और नीचे ये बॉक्स बने हुए हैं सामान वगैरह रखने के लिए, ये, ठीक है जी। ये साइड रैक्स देख लें, इस तरफ के भी देख लें, ये है जी। अब आते हैं जी किचन की तरफ। अच्छा, इधर से शायद मैंने नहीं दिखा। अच्छा, ये अब लाइटें इन्होंने ऑन की हैं, ये साइड रैक्स की, ये देख लें, और वो भी देख लें इसी तरह, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ये फिर सामने टीवी लाउंज के बिल्कुल सामने किचन है, ठीक है जी। किचन में लेके चलता हूँ आपको। बड़ा नफीस सा किचन है। इस घर में निचले पोर्शन में 2 किचन है, एक आम इस्तेमाल के लिए और एक खसूसी इस्तेमाल के लिए, ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं।
अमूमी तौर पे जो आम इस्तेमाल का किचन होता है उसको डर्टी किचन भी कहा जाता है। ये फिर एग्जॉस्ट फैन है जी इसका, हाँ जी। और उसके अलावा एग्जॉस्ट फैन देख लिया आपने। उसके बाद फिर ये वेंटिलेशन का एरिया है, बॉक्स बने हुए हैं सामान वगैरह रखने के लिए पूरे किचन में, ये आप देख सकते हैं, ठीक है जी। और हीट के एग्जॉस्ट के लिए प्रॉपर वो बॉक्स बना के और वहाँ फिर पहुँचाया गया है एग्जॉस्ट फैन तक। अच्छा, ये एग्जॉस्ट, एक तो फैंसी एग्जॉस्ट फैन आते हैं, एक ये एग्जॉस्ट फैन है, ये बड़े ख़ास हैं। वो फैंसी जो है ना वो इतना काम नहीं करते जितना ये बड़ा ख़ास एग्जॉस्ट है, ये मैंने भी लगाया हुआ है, ठीक है जी। और बड़ा नफीस सा साफ़ सुथरा सा किचन। आप ये देख लें कि बाकायदा पैकिंग की हुई है, यानी इस्तेमाल नहीं हुआ ये। तो ये है जी, आगे चलते हैं। उसके बाद ये हम आ गए हैं जी बेडरूम में, ठीक है जी। एसी साथ शामिल नहीं, ये ज़हन में रखिएगा। और किचन में जो एक आपने पंखा देखा, बल्कि शायद मैंने दिखाया नहीं है आपको, ये वाला पंखा जो है ये आपको नहीं मिलेगा, ये वाला पंखा किचन में, ठीक है जी। और उसके बाद ये फिर हम आ गए हैं जी बेडरूम में। ये बेडरूम का दरवाज़ा है, ये ठीक है जी। और उसके बाद अगर ये दरवाज़ा खोलें तो फिर ये सामने वेंटिलेशन के लिए विंडो है। एसी आपको नहीं मिलेगा। पंखे 3 ये उतार लेंगे, ये खुद जब आप विजिट करने आएंगे तो बताएंगे कि कौन कौन से पंखे ये उतारेंगे। ये अच्छा, ये कालीन जो बिछा हुआ है ये नहीं, ये तो नहीं, ये अपना है, हाँ, तो ठीक है जी। ये कालीन भी आपको नहीं मिलेगा। अगर कोई लेना चाहेगा तो इसके लिए अलग से चार्जेस हो जाएंगे। ये फिर वॉशरूम है, इसमें सीट लगी हुई है जनाब, इंग्लिश सीट लगी हुई है। अच्छा, लाइट इस वक्त गई हुई है, मालूम चाहता हूँ यूपीएस पे कुछ वो जो है ना ऑन किए हुए। तो ये देख लें, इसका फिर एग्जॉस्ट, ये एग्जॉस्ट फैन है और ये फिर वेंटिलेशन के लिए है जगह। और उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये है जी कपड़ों के लिए अलमारियां ऊपर तक, ये छतों की सीलिंग हुई हुई, बड़ा फैंसी बड़ा खूबसूरत घर है जी। टीएनटी कॉलोनी का, टीएनटी कॉलोनी रावलपिंडी, हाँ जी। और रजिस्ट्री इंतकाल वाला घर है ये, वो फाइल वाला सिस्टम नहीं है, ये जहन में रखिएगा, ये रजिस्ट्री इंतकाल वाला घर है। बेसमेंट जरूर देखिएगा, जाइएगा मत कहीं भी। इंशाल्लाह बेसमेंट देखेंगे तो आपको, लाइट ऑन कर दी, बेसमेंट देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह। बड़ी खूबसूरत बेसमेंट है इस घर की। अच्छा, ये आ गए हैं जी फिर हम दूसरे बेडरूम में। माजरत चाहता हूँ लाइट गई हुई है और इस वक्त यूपीएस पे है, तो ये हल्की सी लाइट ऑन की हुई है यूपीएस पे। ये बेडरूम है। और उसके बाद फिर इसमें फिर ये है जी किचन जो अमूमी तौर पे इस्तेमाल होता है, ये ठीक है जी, डर्टी किचन आप इसको कह लीजिए। ये ऊपर का माहौल ये है, ये ठीक है जी। और उसके बाद फिर ये सामने है जी उसी तरह कपड़ों के लिए मुकम्मल वो अलमारियां बनी हुई ऊपर तक। छतों, पूरे घर में छतों की इसी तरह सीलिंग हुई है जैसे ये आप देख रहे हैं। और उसके बाद ये वॉशरूम है, और वॉशरूम यहाँ इंडियन सीट लगी हुई है, उसमें इंग्लिश सीट थी, यहाँ जो है ये इंडियन सीट है। बाकी आपके सामने कोई सेम शेम नहीं, बिल्कुल साफ सुथरा। ये एग्जॉस्ट फैन भी लगा हुआ है और वेंटिलेशन के लिए भी जगह दी गई। बाकी ये आपके सामने। तो अब नीचे चलते हैं और मैं आपको नीचे दिखाता हूँ, फिर ऊपर भी दिखाऊंगा। ऊपर भी माउंटी शाउंटी बनी हुई है, बड़ा ज़बरदस्त जो है ना बना हुआ है। तो ऊपर का भी ज़रूर माहौल देखिएगा, लेकिन पहले मैं आपको नीचे बेसमेंट में लेकर चलता हूँ कि बेसमेंट में आपके लिए क्या कुछ है। ये सीढ़ियाँ हैं नीचे जा रही हैं और बिल्कुल छोटे स्टेप की सीढ़ियाँ हैं, बड़ी आसानी के साथ बुजुर्ग से बुजुर्ग बंदा भी चढ़ सकता है, बिल्कुल ही आसानी के साथ। यहाँ थोड़ा है ये पेंट शेंट होने वाला, ये आपके सामने थोड़ा बहुत कहीं उतरा हुआ, वो जो भी घर आप लेते हैं थोड़ा बहुत ये चीज़ें होती हैं। आप बिल्कुल नया बना हुआ घर भी ले लें ना, वैसे तो ये भी नया इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन बिल्कुल ही अगर आप नया बना घर ले लें तो उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि जो आपको करना पड़ता है। तो ये है जी फिर नीचे बेसमेंट। लेकिन आप हैरान होंगे कि बेसमेंट में जनाब ये इतनी रोशनी क्यों है और बल्ब भी कोई नहीं आना। हाँ जी, ये पंखा जो है ये आपको नहीं मिलेगा, वो पंखा आपको मिल जाएगा। तो ये आपको हैरत हो रही होगी कि यार है ये बेसमेंट, लेकिन ऐसा क्यों है कि इतनी रोशनी है। तो वो भी मैं आपको सारा दिखाऊंगा। काफ़ी बड़ा, यानी 2 बेडरूम्स के बराबर तकरीबन ये बेसमेंट है, तकरीबन 2 बेडरूम्स के बराबर, ठीक है जी। तो ये विंडोज़ हैं जी वेंटिलेशन के लिए।
और इसीलिए इसमें देखें कोई सेम नहीं है, कोई इस तरह जैसे अमूमन बेसमेंट्स लोग बनाते हैं लेकिन वो मज़ा नहीं आता, कभी नीचे पानी आ जाता है, कभी सेम बन जाती है, कभी कुछ हो जाता है, प्रॉब्लम ही लगे रहते हैं बेसमेंट के। लेकिन इस बेसमेंट में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यकीन कीजिए कि यहाँ ऊपर की निस्बत, हालांकि ऊपर भी वैसे सीलिंग हुई है, वो भी माहौल ठीक है ऊपर का भी, लेकिन नीचे ये बिल्कुल ठंडा है बनिस्बत ऊपर वाले के, बिल्कुल ही ठंडा है ये बेसमेंट। तो इसमें वजह ये है कि इससे आगे जो है फिर ये जो है ये आप देख सकते हैं, ये फिर गुलशनाबाद है आगे, अडयाला रोड गुलशनाबाद। तो ये निचला जो इससे आगे का एरिया वो बिल्कुल नीचा है और वहाँ भी मकान बना हुआ है। उस मकान की छत के बराबर जो है ये बेसमेंट है। तो इस वजह से क्योंकि वेंटिलेशन प्रॉपर है और बिल्कुल ये देखें विंडोज़ वगैरह निकाली गई हैं। ये विंडो इसी तरह, अगर इससे ऊपर ये अगले वाले घर जो हैं ये और भी ऊपर एक स्टोरी बना लें तो फिर भी बीच में गैप है, यानी ये रोशनी रहेगी और ये वेंटिलेशन इसमें रहेगी, क्योंकि उनकी छत के और इनकी छत के दरमियान में गैप है। तो ये नहीं आपने सोच लेना कि आप जब वो ऊपर बनाएंगे तो फिर क्या होगा। ये पीछे वाला डबल स्टोरी है, सिंगल स्टोरी? ये सिंगल है, वो सिंगल स्टोरी है। लेकिन अगर आप वो डबल स्टोरी भी बना लेते हैं तो बीच में गैप इसी तरह रहेगा और रोशनी इसी तरह रहेगी। बाकी अगर आप एक चीज़ देखना चाहें मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, इस चीज़ से पता चलता है कि ये घर बना कैसा हुआ है। ये 9 इंची दीवारों पे बना हुआ घर है। ये इस दीवार को आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक और चीज़ भी मैं आपको दिखाऊंगा और वो दिखाऊंगा छत पे कि ये घर बाकायदा कॉलम बीम्स पे बनाया गया घर है। ऊपर चलते हैं, आपको छत दिखाता हूँ इंशाअल्लाह। यार चपली की मेरी जो आवाज़ है ना उससे परेशान ना हुआ करें। मेरा 14 नंबर पाँव है और 14 नंबर पाँव के यार शूज़ मिलते ही नहीं, बंदा की करे। कोई काठा अंग्रेज के शूज़ लभने पैने ने, मैंने लगता बड़ा रौला है जी। अच्छा ये है जी माउंटी, बिल्कुल छोटे स्टेप की सीढ़ियाँ, काफ़ी बड़ी माउंटी, 2 पेटियाँ रखी हुई हैं और ये फिर सामने विंडो है। ठीक है जी, काफ़ी बड़ी माउंटी है। और क्योंकि ये अभी इन्होंने सेल करना था तो कोई तरतीब नहीं की, और तरतीब से सामान रखा जाए तो काफ़ी बड़ा एरिया ये भी बनता है। अच्छा उसके बाद जो मैं आपको बताना चाहता था, ये देखें पूरा घर प्रॉपर कॉलम बीम्स पे बना हुआ है ये। ठीक है जी, पूरा घर इसी तरह है, पूरा घर। तो ये 5 मरले का घर है। अभी आपको मैंने सनरूम भी दिखाना है, आपने जाना कहीं नहीं। लेकिन अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो एक बार फिर गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। अच्छा इस घर की जो डिमांड है, 5 मरले का घर है, डिमांड 1 करोड़ है और घर के ऑनर जो हैं उन्हीं का नंबर होगा वीडियो के टाइटल के साथ। एक बात जहन में रखिएगा कि इसमें बारगेनिंग की गुंजाइश बहुत ही कम है, ये आपने जहन में रखना है। ठीक है जी, इतना नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई इसमें बारगेनिंग नहीं है। अच्छा उसके बाद फिर ये माउंटी का बाहर का व्यू देख लें और मैं अब आपको सनरूम दिखाता हूँ, खोलेंगे ज़रा इसको। अच्छा ये फिर वो है जो एग्जॉस्ट वगैरह है, वाशरूम्स वगैरह का। तो इसको प्रॉपर छत डाल के और छत साइडों से बढ़ाई गई है ताकि पानी अंदर भी ना जाए और जाली लगाई हुई है। ये सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है, ये होना चाहिए। उम्मीद तौर पे ये लोग नहीं करते हो फिर प्रॉब्लम बना रहता है, हालांकि छोटा सा काम है। ये है जी सनरूम। अब आप ज़रा देखिए कि जैसे सर्दियाँ आ रही हैं, आपने ये घर लिया हुआ हो और यकीन कीजिए कि अगर धूप निकली हुई हो ना तो ये शीट इस तरह की है कि हिस्से हीट आती रहती है अंदर और बड़ा एक वो कह सकते हैं आपके जिस्म को एक टकोर सी मिलती है जी। आप यहाँ बैठे हों कुर्सियाँ टेबल रख के, फिर साथ वाशरूम भी है, तो मेरे ख्याल में ये जगह बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है जी। उसके बाद फिर ये पाँव वगैरह धोने के लिए ये है, कपड़े वगैरह धोने के लिए। इसके बाद फिर वाशरूम भी ऊपर है, ये वाशरूम है, इंडियन सीट लगी हुई है, छोटा वाश। अच्छा इस घर में आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि उस तरह से जैसे अमूमन कई घरों में बड़ा सेम सा बन जाता है, वो चीज़ें इस घर में नहीं है। तो मैंने आपको डिमांड बता दी, डिमांड 1 करोड़ है, बारगेनिंग की गुंजाइश बहुत कम है। TNT कॉलोनी रावलपिंडी 5 मरले का घर है और घर के जो ऑनर हैं उन्हीं का नंबर होगा वीडियो के टाइटल के साथ, उनको आपने कॉल कर लेनी है और मामला तय कर लेने हैं। दोस्तों चैनल पर आने का बहुत शुक्रिया, हमेशा सलामत रहें।